सो हेलो टू एवरीवन अगेन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ओपनिंग अप के बारे में वीडियो थी और हमने बताया था कि जेन्युइन बात जेन्युइन लोगों के सामने करना इज़ काइंड ऑफ ओपनिंग अप। नाउ जेन्युइन पर्सन जिनके सामने जेन्युइन बात की जा सकती है, किस तरह से हमको पता चलेगा कि ये इंसान जेन्युइन है जिससे कि हम बात कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है, लिसनिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जैसे कि हमें स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि हियरिंग और लिसनिंग में काफ़ी डिफरेंट होता है। तो हियरिंग में एक है सुनना, लिसनिंग में है कि अटेंशन के साथ माइंड हटा के, सब तरफ से हटा के उस एक तरफ फोकस करके चीज़ों को सुनना इज़ लिसनिंग। तो लिसनिंग, जिस इंसान के अंदर लिसनिंग की कैपेबिलिटी है अच्छे तरीके से, वो इंसान जो है काइंड ऑफ एक कैरेक्टरिस्टिक लिसनिंग की है जिससे कि वो जेन्युइन वाली कैटेगरी में आ सकता है। हालांकि और भी चीज़ें होती हैं। तो लिसनिंग के लिए लिसनिंग इम्पोर्टेंस क्यों है, लिसनिंग किस तरह से लिसनिंग की कैपेसिटी को डेवलप किया जा सकता है, तो उसके लिए मेरे पास एक बुक है, ये ऑन बिकमिंग ए पर्सन बाय कार्ल रॉजर्स। तो कार्ल रॉजर्स एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिसने ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का आइडिया दिया। ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज पे जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है। तो कार्ल रॉजर्स का जो आइडिया है थेरेपी का, वो काफ़ी ज़्यादा नॉन इंटरवेनिंग है कि बस सुनना है पेशेंट को। तो सुनने के लिए कई सारी टेक्निक, कई सारे तरीके। हालांकि 3 चीज़ें जो कार्ल रॉजर्स ने बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज की थी। एक उसने कहा था कि पर्सन के अंदर एम्पैथेटिक क्वालिटी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। तो अगेन सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में आपको डिफरेंस पता है। सिंपैथी एक अलग चीज़ होती है, एम्पैथी अलग चीज़ होती है। एम्पैथी को मैं फिर से एक्सप्लेन यहाँ पे करके लंबा बनाना नहीं चाह रहा हूँ वीडियो को। आप जाके अगर एम्पैथी के बारे में और ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। एक जेन्युइननेस होनी चाहिए पर्सन के अंदर, सच में सुनने का, जेन्युइनली वो सुनना चाह रहा है। ये नहीं कि ही इज़ जस्ट कमिंग फ्रॉम नोवेयर और वो बस अपने मकसद के लिए सुन रहा है। बस जेन्युइननेस वो है कि जिसमें कोई अपना पर्सनल बेनिफिट ना हो और वो सच में मन लगा के सुनना चाह रहा हो, तो जेन्युइननेस। और तीसरी चीज़ जो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, तो विदाउट एनी कंडीशन। तो ये 3 चीज़ें जो है कार्ल रॉजर्स ने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है थेरेपेटिक सेशन। तो कार्ल रॉजर्स की थेरेपी इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि कार्ल रॉजर्स ने कहा है कि अगर ये 3 जो स्टेप है, ये तीनों स्टेप अगर अच्छे तरीके से कंप्लीटली जो है डेवलप्ड कर लिए जाएं, एक थेरेपिस्ट अच्छे से कंप्लीटली डेवलप कर ले इस तरीके को, और इससे जो है पेशेंट के साथ डील कर सके, तो एनीवन कैन बी हील्ड। हालांकि ये आइडिया काफ़ी ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने इसकी क्रिटिसाइज किया है, बहुत सारे। बट अगेन इफ यू गो टू ऑन यूट्यूब एंड लिसन, देर आर फ्यू वीडियोज जहाँ पे कार्ल रॉजर्स अपने पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। एज ए क्लाइंट बैठा हुआ है, फिर उसके साथ एज ए थेरेपिस्ट बैठे हुए हैं, तो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जाके आपको मौका मिले तो यूट्यूब पे सुनिएगा कार्ल रॉजर्स की वीडियोस, देखिएगा किस तरीके से वो जो है पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। इट्स एन अमेजिंग सेशन। मतलब कार्ल रॉजर्स का कोई जवाब ही नहीं है नॉन इंटरवीनिंग थेरेपीज में। और मेरा भी मानना है कि नॉन थेरेपीज हमेशा मतलब बहुत कम इंटरवीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कभी अच्छा बनने के लिए, कभी भी नहीं। एज मच एज यू फोर्स, तो वो चीज़ होता है ना कि जितना टाइटली होल्ड करोगे उतना ज़्यादा दूर फिसलती जाएगी चीज़। सिंपल ह्यूमन नेचर का ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो कि आई थिंक अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया है, पता नहीं क्यों। जितना ज़्यादा इंटरवीन करोगे, हालांकि 90% ऑफ द टाइम लोग इंटरवीन बस इस वजह से करते हैं क्योंकि वो सामने वाले का फ़ायदा नहीं बल्कि अपनी पर्सनल एंग्जाइटी को, हाँ मैं कुछ जानता हूँ तो मैं बोल दूँ, मेरे अंदर कुछ है तो मैं बोल दूँ, सामने वाले को जो है आइडिया दे दूँ। अब सामने वाले के ऊपर काम कर रही है, सामने वाला उसी स्टेट ऑफ माइंड में है, वो कॉन्टेक्स्ट में उसके फिट बैठ रही है, कुछ मतलब नहीं। बस मुझे पता है, मैं बता दूँ मेरे पास आइडिया है, ये कर लोगे तो ये सही हो जाएगा। तो ये पूरा सेल्फ हेल्प कल्चर ये प्रॉब्लमेटिक इसी वजह से हो चुका है
कि जिसके मन में जो आया वो बोले जा रहे हैं। तो लिसनिंग की एक कैपेसिटी जो है आपको जो है देखनी चाहिए किसी इंसान के अंदर, अगर उसके अंदर लिसनिंग की कैपेबिलिटी है अच्छी तरीके से। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एक स्टेज पे आके आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो पर्सन कितना कनेक्टेड है तुम्हारे इनर वर्ल्ड से। जैसे मैं एक जेन्युइन पार्टनर की बात कर रहा हूँ, तो पार्टनर्स जब होते हैं तो हम स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम जब डेवलप करते हैं, इसीलिए पार्टनर जब किसी के साथ जब एक स्टार्टिंग स्टेज होता है रिलेशनशिप में आने का, तो उस वक्त हमको ये चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स लगा के किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। अगर तुम ट्रिक्स लगा के जाओगे तो क्या होगा कि तुम ट्रिक्स लगाते हो, ये दिखाते हो कि मैं कितना अच्छा हूं। अप्रूवल अप्रूवल अप्रूवल, ट्रिक्स में क्या होता है? अप्रूवल। तो मैं कितना अच्छा हूं तुम्हारे लिए, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो ये होता है। अब जब ये ट्रिक्स से मान लो काम कर गई, मान लो यू हैव ए पार्टनर, अब इसको रिलेशनशिप थोड़े दिन 2 4 10 दिन तो चलानी नहीं है, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में चलानी है। लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि एक न एक वक्त में आप प्रॉब्लमेटिक होंगे, आपका ब्रेकडाउन होगा, आपको अपने पार्टनर के सामने रोना पड़ेगा, जाके आपको अपने आप को कमज़ोर दिखाना पड़ेगा, और नहीं दिखाएंगे तो फिर उस रिलेशनशिप का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। और दिखा रहे हैं तो वो पार्टनर बहुत ज़्यादा शॉक फील करेगा कि मैंने तो ऐसा सोच के जो है इसको अपना पार्टनर बनाया था, आज ये मेरे ऊपर मेरे कंधे पे रो रहा है। तो या तो फिर तुम वही हो जाओगे कि दूसरे का ही कंधा लेके, मतलब कंधा देते रहोगे, दूसरा रोते रहेगा, तुम कभी किसी के सामने रोओगे नहीं, तो उसमें जो है गॉड की तरह एक्ट करोगे, और गॉड कभी किसी की हेल्प नहीं लेता। तो क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम हेल्प करते रहोगे, तुम सामने वालों को जो है नीड्स पूरी करते रहोगे, मगर तुम्हारी जो इनर नीड्स हैं वो कभी फुलफिल ही नहीं हो पाएंगी। या तो तुम फिर जब अपना असल इनर चीज़ दिखाने की कोशिश करोगे तो फिर वो चीज़ें सही से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पहले तो तुम वैसे थे, अब तो तुम ऐसे हो गए। तो ये कनेक्टेडनेस पार्टनर के साथ बहुत ज़रूरी है कि एक लेवल पे इस तरह का कनेक्शन कि एक वक्त पे पार्टनर तुम्हारे पास आके रो सके, तुम पार्टनर के सामने जाके रो सको। और ज़रूरी नहीं है कि, फिर से मैं ये चीज़ एम्फेसाइज में पार्टनर के टर्म में इसलिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टनर्स ही एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स इस चीज़ में हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन वाला हो दूर का जो है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा सुनने के लिए, चीज़ों को जो है समझने के लिए खड़ा रहता है, और जिससे कि आप जब बात करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इनर जो आपके इनर वर्ल्ड है ना, इनर वर्ल्ड को एक तरीके का कंफर्ट महसूस होने लगेगा। खुद आपको ऐसा लगेगा कि आप इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल चीज़ बोले जा रहे हैं, बट सामने वाला इतना पेशेंटली सुन रहा है, तो आपको लगेगा कि आपकी थॉट्स अनकंफर्टेबल हैं, बट सामने वाला सुन रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है, थॉट्स अनकंफर्टेबल फिर भी सामने वाला सुन रहा है, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो ये कनेक्टेडनेस जो है बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन इस तरीके से नहीं किया जा सकता, बट यू वुड फील इट सब्जेक्टिवली। और तीसरी चीज़ जो है कि सामने वाले का एक फिल्टर जो है, वो फिल्टर को अपने रिड्यूस कर सके। एक तरीके से ये सोच लो, किस तरीके से रिड्यूस कर सके। फिल्टर रिड्यूस करने का क्या मतलब है? फिल्टर रिड्यूस करने का ये मतलब है कि मैं मान लो, कभी कभी क्या होता है ना कि लोग होते हैं बहुत, हाँ मैं लिसनर हूँ, गुड लिसनर, मैं सुनता हूँ मैं, और जैसे ही तुम उनके सामने कुछ 2 4 अनकंफर्टेबल चीज़ें शेयर करो जो उनको वियर्ड लगे, उनके माइंड की कैपेसिटी से बाहर हो, तो वो बोलेंगे तुम ऐसा सोचते हो, अच्छा तुमको ऐसा लगता है। तो इस तरीके कमेंट जब आने लगते हैं ना, तो एक कमेंट से जो है आपको समझ में आ जाता है
तो ये क्या है, ये एक फ़िल्टर है उनका, तो थॉट्स को फ़िल्टर कर दे रहे हैं सारा, और वही बच रहा है उनके फ़िल्टर होने के बाद जो उनके माइंड में रह गया है, जो उनके पोजीशन से फिट बैठ रहा है, जो उनके कॉन्टेक्स्ट से फिट बैठ रहा है, जो उन्होंने बचपन से जिस तरह से उनको ढाला गया है। अब हालांकि अगेन दे आर फेसिंग देयर ओन प्रॉब्लम्स, अगेन वो ओपन अप किसी और के सामने इतनी इजीली नहीं हो पाएंगे अपने जेन्युइन थॉट्स को लेके। बट मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सुन सकता है। तो उसमें इस तरह के लोग जो है काफ़ी फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि अब जैसे ही अगर कोई भी तुम बात बोले जो कि अनकंफर्टेबल लगी और जजमेंट पास हो गया, एक छोटा सा ही जजमेंट, समझ में आ जाता है कि क्या सामने वाला सोच रहा है। तो जैसे ही छोटा सा जजमेंट आया, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये इंसान यार ऐसा नहीं है, इसके साथ नहीं बात कर सकते हैं, ये तो जजमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा व्यू बना हुआ है लोगों के सामने। मैं यहाँ पे बैठ के बात करता हूँ लोगों से, कोशिश करता हूँ कि लोग आएँ, कुछ अपना जेन्युइन थॉट शेयर करें। तो बहुत सारे लोग थॉट शेयर भी करते हैं। इनफैक्ट हमारे दोस्त लोग हैं जो कि बात किए हैं, मैंने भी कोशिश करने की की है कि जो है कनेक्ट करें लोगों को इस तरीके से जो कि अपना जेन्युइन थॉट्स आके शेयर कर सके। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी टाइम से हैं साथ में, काफ़ी चीज़ों को जो है अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, बट वो बस थॉट इस वजह से नहीं शेयर कर पाते हैं कि उनको लगता है कि इंसान का नेचर ऐसा होता है कि वो हमेशा दूसरों को यूज़ करेगा, दूसरों की चीज़ों को लेके यूज़ करेगा। तो अब यूज़ करने वाली जो चीज़ है कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होता है कि वो कभी किसी से कुछ बोले रहते हैं, कुछ कहे हुए होते हैं, तो आगे फिर उसका जो है गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, गलत तरीके से जो है उसको फिर प्रोपोगेट किया जाता है। तो फिर उनके माइंड में एक चीज़ बन जाती है कि हाँ अब किसी के सामने कुछ नहीं बोलना है, बस अपने आप को लिमिटेड रखना है, बस कुछ ही चीज़ों पे बात करनी है। जेन्युइन तो बिल्कुल नहीं हो पाते हैं वो लोग। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आप कहीं भी कुछ बोल रहे हैं, मजाक उड़ा देना, कोई जेन्युइनली बोलना चाह रहा है, आप उसका मजाक उड़ा दिए, आगे क्या उम्मीद करेंगे, क्या बोलेगा वो इंसान। तो ये जोक करना, मजाक करना एक टाइम होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा लगता है, उस कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता है। बट कोई अगर आप फील कर पा रहे हैं कि कोई इंसान जेन्युइनली बात करना चाह रहा है, आप बीच में उसका मजाक उड़ा दिए, तो फिर आपको नहीं पता है कि वो इंसान किस प्रॉब्लम से गुजर सकता है उसी एक छोटी सी चीज़ को लेके। छोटे छोटे केसेस, छोटे छोटे चीज़, बुलीज, बचपन के जो है ट्रॉमास, रैगिंग, ये सब जो है बड़े बड़े केस साइकोटिक बीमारीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया लोग डेवलप कर लेते हैं, फिक्सेशन हो जाता है एकदम अर्ली स्टेज में जाके। एक 35-40 साल का आदमी 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि उसी ट्रॉमा में जाके वो उसका फिक्सेशन हो जाता है, क्योंकि बचपन से उसको कभी सुना ही नहीं गया। तो ये प्रॉब्लम्स, तो आप सुनने की, मतलब अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट मतलब किसी का इस तरीके से मजाक मत उड़ाइए कि वो फिर आपके सामने कभी कुछ बोल ना पाए, आपके सामने बोल ना पाए, आगे भी किसी के सामने बोलने से डरे। तो ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए। तो अगेन मैं थोड़ा सा वो बैक आता हूँ और उस चीज़ों पे बोल देता हूँ कि लिसनिंग की कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया कि अगेन कार्ल रॉजर्स का एग्जांपल, कार्ल रॉजर्स की लिसनिंग की टेक्निक्स, कार्ल रॉजर्स के 3 क्वालिटीज़, एम्पैथी, जेन्युइननेस और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये तीनों कंडीशन को अगर आप करके किसी को जेन्युइनली सुन सकते हैं, तो कोई सुन सकता है, तो आप उसके पास जाके अपने थॉट्स ओपन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कनेक्टेडनेस होनी चाहिए, खुद से कनेक्ट फील करना चाहिए, सब्जेक्टिवली कनेक्शन एक फील होना चाहिए, जिससे कि आपका इनर मोस्ट पार्ट लगे कि हाँ मैं बोल पा रहा हूँ, आपका आपको मन करे कि यार और बात करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और तीसरी चीज़ ऑफ कोर्स जो है जजमेंट और फिल्टर वाली, कि फिल्टर से जो है अपने जजमेंट को जो है
फ़िल्टर कर लेते हैं और चीज़ों को जो है ला के आप ऐसा सोचते हैं, आप वैसा करते हैं, तो बार बार इंटरवीन। तो लिसनिंग में बहुत अच्छी एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको किसी को समझना है कि एक गुड लिसनर है कि नहीं, तो आप उसके इंटरवीनिंग चीज़ों को देखिए कि किस तरीके से इंटरवीन कर रहा है बार बार वो किन चीज़ों को। तो बार बार इंटरवीन, जैसे कोई है कि कभी कभी किसी से बात बोलो तो हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो अगेन वन कैन नॉट बी गुड लिसनर ना। अब आप अपनी बात बताने लगे तो ठीक है आपके साथ भी हुआ था, बट आपको जब मौका मिलेगा आप बोलेंगे, अभी सामने वाले को बोल लेने दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इस तरीके के आपको अगर लोग मिलें, इस तरीके का माहौल मिले, तो आप बिल्कुल जेन्युइनली जाके ओपन अप हो सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अगेन बता दिया था कि ओपन अप होने का फ़ायदा क्या है, ओपन अप क्यों होना ज़रूरी है इस सोसाइटी में, जो कि सोसाइटी इतनी रिप्रेस सोसाइटी है कि हर चीज़ रिप्रेस करके बैठी हुई है, और वही रिप्रेशन एक तरीके से एगोनी और पैथोलॉजी में क्रिएट होता जा रहा है और लोग प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये चीज़ बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। तो आप भी कोशिश कीजिए लिसनिंग वगैरह की हैबिट को जो है प्रोड्यूस करने के लिए अपने अंदर, और दूसरों को भी, जो लोग सुन सकते हैं, जो लोग जो है समझ सकते हैं, उनके सामने जो है आप अपने थॉट्स ओपन करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, आई वुड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।